जय श्री माता जी। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक विशेष अवसर है। इस दौरान ध्यान करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सहज योग में नवरात्रि का महत्व जानिए। सहज योग में नवरात्रि का महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि यह साधक को अपने भीतर स्थित चक्रों को जागृत करने और दिव्य शक्ति का अनुभव करने का अवसर देता है। जब हम श्रद्धा और समर्पण के साथ ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और साक्षी भाव उत्पन्न होता है। नियमित ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है और चित्त स्थिर हो जाता है। व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के और अग्रसर होता है। इस नवरात्रि सहयोग के माध्यम से अपने चक्रों को संतुलित करे और ईश्वरी चेतना का अनुभव करे। हिंदू धर्म में गुड़ी पाड़वा का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा को बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसी को नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। गुड़ी पाड़वा को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादि के नाम से जानते हैं। इस त्योहार कश्मीर में नवरेह नाम से प्रसिद्ध है। मणिपुर में गुड़ी पाड़वा को साजिम्बू नोगम्बा पानबा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा के दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। गुड़ी पाड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में विशेष उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा को अक्सर घरों में गुड़ी विजय पताका स्थापित की जाती है, जो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन मराठा साम्राज्य के महान संस्थापक शिवाजी महाराज ने भी अपनी जीत की याद में तथा अपने साम्राज्य के लोगों के बीच शांति, एकता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए गुड़ी पाड़वा को मनाया था। सहयोग में नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। आदि शक्ति ने नवरात्रि में साधकों के लिए संसार के बाधाओं का अंत किया और सहयोगी अपनी नियमित ध्यान के साथ चक्रों पर असीम माँ के अलग अलग छवि का ध्यान, प्रार्थना और आराधना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी प्रणीत सहयोग चक्रों पर नियमित ध्यान धारणा है और नवरात्र में देवी के स्वरूप के क्रम के अनुसार सूक्ष्म शरीर में चक्रों का भी स्थान है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के रूप में हम मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत पर होने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन साधक प्रार्थना में माँ से अवोदिता व सतसत विवेक बुद्धि मांगते हैं, जो मूलाधार चक्र का गुण है। दूसरा स्वादिष्टान चक्र है और माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी का स्थान भी इसी चक्र पर है। इस दिन हम शुद्ध विद्या व कलात्मकता के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि यही स्वादिष्टान चक्र का गुण है। माँ ब्रह्मचारिणी विद्या व कला की देवी है। माँ का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। वह स्थान है मणिपुर या नाभि। इस चक्र पर ध्यान कर साधक संतोषी व धार्मिक बनता है, क्योंकि यही नाभि चक्र का गुण है। चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत या हृदय चक्र में स्थित होता है। यहाँ ध्यान कर साधक निर्भय व आत्मविश्वासी बनता है। पांचवें दिन की माँ स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक साक्षी भाव प्राप्त करता है व उसकी वाणी मधुर हो जाती है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के छठे स्वरूप है और नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है
योग साधना में आज्ञा चक्र को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दोनों आंखों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। क्षमाशीलता इस चक्र का महत्वपूर्ण गुण है। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती है। वह सहस्त्रार चक्र में विराजमान होती है। यहाँ का ध्यान साधक के मन को शुद्ध चेतना से भर देता है और ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खोलता है। सहस्त्रार चक्र हमारे सिर के तालु भाग पर स्थित है। महागौरी देवी का अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है। सहज योग में हम सहस्त्रार के ऊपर विराजमान माँ गौरी की आराधना करते हैं। इनके ध्यान से पूजन करने से समस्त सुख की प्राप्ति व दुखों का क्षय होता है। वह ईश्वरीय साम्राज्य का सुख मिलता है। 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो अपने नाम के अनुरूप सिद्धि देने वाली होती है। सभी चक्रों के संतुलित होने के उपरांत साधक में हर गुण प्रस्थापित होते हैं, यानी साधक सर्वगुण संपन्न हो जाता है। देवी पुराण में कहते हैं कि भगवान शिव ने देवी की इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। हम मानवों को ईश्वरीय अनुभूति देने के लिए हमारी परम पूज्य श्री माता जी ने सहयोग की स्थापना की है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सहयोग को गहनता से समझने, जुड़ने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने हेतु अपने नजदीकी सहयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-2700-800 से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट www.सहयोग.org इन पर देख सकते हैं। सहयोग पूर्णतया निःशुल्क है। जय श्री माता जी।